ये क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। 61 क्वेश्चन है, ये भी ज्योग्राफी का ही है। ये 7th क्लास के एनसीईआरटी से लिया हुआ है। इसमें कृषि के प्रकार और कृषि जहाँ जो कृषि होती हैं उनके क्षेत्र दिए हुए हैं। ये बोल रहा है कि स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है। स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है, इसका ऑप्शन हम लगा सकते हैं कि सघन वन, जहाँ अधिक सघन वन होते हैं वहाँ होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का 3 है। और ये हम इसका सी मतलब सी को देख लेते हैं पहले। गहन निर्वाह कृषि कहाँ होती है। गहन निर्वाह कृषि कहाँ होगी, जहाँ पर जो हमारे देखो एशिया में ज़्यादातर घनी बसी आबादी है, तो वहाँ पर गहन निर्वाह कृषि होती है। तो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होगी, नदी वगैरह के किनारे बसे हुए क्षेत्रों में। तो ये एक सी का सेकंड है। सी का सेकंड हमारा एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वाणिज्य कृषि कहाँ होगी। वाणिज्य शीतोष्ण घास के मैदान, प्रेरी वगैरह में होगी। और जलवासी पशुचारण अर्धशुष्क व शुष्क में होगी। ठीक है, ये हमारा 61 है। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, सही है। और ज्वारीय ऊर्जा समाप्य नहीं, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य नहीं है। मतलब समाप्य मतलब जो जल्दी समाप्त हो जाती है। एक्सुएबल एनर्जी, टाइडल नहीं, ये बहुत ज़्यादा वो है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, हाँ बिल्कुल सही है। और सौर ऊर्जा नवीकरणीय, हाँ। और बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण हो सकती है, हाँ। इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। और 62 में बोला कि यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए सब सस्ता है। जब ये वाला सीटेट का 2023 का अगस्त का पेपर मैंने दिया था, ठीक है, तो ये है कि साधन अधिक दूरी में भारी बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। तो इसमें जलमार्ग होगा। इसका सही आंसर जो होगा जलमार्ग होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार से 63 है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधन का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। अनवीकरणीय, ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो ख़त्म हो रहे हैं, कोयला वगैरह। मानव निर्मित संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अजैव संसाधन, ये भी नहीं होगा। मानव निर्मित ये संसाधन तो ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो इसका आंसर जो होगा रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी ही सस्टेनेबल एनर्जी उसका डेवलपमेंट के लिए योगदान देती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये है, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थी से आदिवासी जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए, नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। और यह व्यवहार क्या दिखाता है। यह व्यवहार दिखा रहा है कि पूर्वाग्रह से प्रेरित है, क्योंकि उन्होंने प्रेजुडाइज कर रखा है कि अगर ऐसा होगा और ये रंग बिरंगे कपड़े वगैरह पहनी होगी तो वो आदिवासी ही होगी। ठीक है, किस ये है किसी के प्रति पूर्वाग्रह होने का अर्थ है। देखो हम इसे ना ऑप्शन से कर सकते हैं। उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, इसे हम डाउट में रख सकते हैं। उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, श्रेष्ठ तो नहीं मानेंगे, ठीक है ना। और जो लोग भिन्न होते हैं उनका अनादर करते हैं, ऐसा भी नहीं बोल सकते। अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो थोड़ा यूनिक लग रहा है। तो बी इसमें भी है और बी इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका ए सी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। सीटेट पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शन से ही करने होते हैं, क्योंकि बड़ा यूनिक से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिनका आंसर्स हम तभी तुरंत दे सकते हैं। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं को की आवश्यकता तथा मांग का पालन करती है। यह से देश में अभिशासन के बहुल चरण स्तर स्थापित करती है। दोनों ही सही हैं, लेकिन ये इनकी व्याख्या नहीं कर रहा। संघीय व्यवस्था जो है वो विभिन्न चरणों की व्यवस्था है। तो इसका जो ये दोनों सही हैं। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकता तथा मांगों का पालन करती है और यह देश के अभिशासन के बहुल चरण स्थापित करती है। सॉरी इसका आंसर जो होगा वो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है। इसका आंसर देखिए, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं
की आवश्यकता तथा मांगों का पालन करती है। ठीक है, और ये है तर्क दिया हुआ है कि ये देश में अभिशासन की बहुलित चरण स्थापित करती है। हाँ, चरण तो स्थापित करती है, क्योंकि ग्राम पंचायत हो गई और वो विभिन्न स्तरों पर सरकार का होना, यही तो संघीय व्यवस्था है। तो इसका आंसर फोर्थ मान सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही और क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने सीटेट के PYQ की सीरीज चला रखी है, और अपने सीटेट की तैयारी करने वाले दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।